अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, 5 साला हनान जो कि घर से निकलता है और 5 दिन तक वापस नहीं आता। घर वाले तलाश करते हैं कि हनान गया तो गया कहाँ। इस वक्त ये जो तूड़ी का ढेर आपको नज़र आ रहा है, 5 दिन बाद पुलिस की कार्रवाई के बाद हनान को यहाँ से निकाला गया। और जिस कंडीशन में निकाला गया, हनान की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। 25 साला उमर जो कि हनान के साथ बदफेली करता है और केबल के साथ उसका गला दबा के उसके मुंह में शॉपर डालकर आगे से टेप लगाकर उसकी ज़ुबान को बंद किया जाता है और उसकी सांसों को ख़त्म किया जाता है। क्या हुआ, क्या कोई दुश्मनी थी या सिर्फ हवस का खेल था? हनान की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, से बात करें। हनान के वालिदैन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। 5 साला हनान घर से वापस गया लेकिन उसके बाद वापस पलट कर नहीं आया। 5 दिन तक हनान को ढूंढते रहे लेकिन नहीं पता था कि जिस गलियों में जहाँ जहाँ हनान को ढूंढ रहे हैं ये वो इनके बिल्कुल करीब था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उसको रखा गया, जिस तरीके से उसको तूड़ी के अंदर दफनाया गया और जिस हाल में इनको मिला, इन्हीं से पूछते हैं। आपसे पहले बात करते हैं। ये आप पकड़ लें, माइक पास करके बोलिएगा। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। आप काम क्या करते हैं? मेरा मोटरसाइकिल का शोरूम है कसूर। अच्छा, और हनान जो है वो कितनी उम्र थी उसकी? 5 साल उम्र उसकी। 5 साल। इधर ही रहते हैं शुरू से? जी हाँ, शुरू से यहीं पे रहते हैं? शुरू से इधर रहते हैं। क्या हुआ था उस दिन? ये मेरा बेटा जो मेरी अम्मा के साथ गया था जो ना चीज़ें लेने के लिए। अच्छा। इसने ना एक फेरी वाला आया था यहाँ पे, उससे मलोग लिए थे उसने। तो वो मलोग लेके ना मेरी गली तक आया, यहाँ साथ में ही। तो वहाँ से कहता अम्मी वो ना उमर टाफियाँ बांट रहा जो मुलजिम है। अच्छा, उम्र की कितनी उम्र है? उम्र की 22 साल उम्र तकरीबन। अच्छा। तो यहाँ से वो अम्मी ने कहा घर आ जा, तो जबरदस्ती चला गया। वो साथ ही मेरा डेरा है उधर घर पे। घर के साथ उनके। तो वहाँ बच्चा वहाँ पे गया, छोटा मेरा बेटा है शायान, उसको भी साथ में लेके गया है। वो दोनों गए वहाँ पे। उमर ने इस छोटे को चीज़ें दे दी हैं टाफियाँ, और उसको अंदर दुकान के अंदर बंद कर लिया। अच्छा। तो दुकान के अंदर बंद कर लिया। वो जो मुलजम के जो जिस तरीके से उसने बताया जो वो अरेस्ट हुआ है, तो उसने उस टाइम उसको डेड कर दिया था मौके पे। अच्छा जी, उसको उस टाइम मार दिया था। कहता बदफेली की। मैंने बदफेली के बाद कहता था मैं अपने पापा को बताऊंगा। तो मैंने हनान ने कहा? हनान ने कहा। अच्छा। तो अपने पापा को बताऊंगा, इसलिए मैंने जो है ना उसको मारा था। और डेटा केबल से उसका गला घोटा है। डेटा केबल से? जी, डेटा केबल, चार्जर डेटा केबल से गला घोट के उसका, और फिर मुंह में शापर डाल दिए उसके, डाल के ऊपर टेप लगाई हुई थी। वो शोर ना करे शायद इस वजह से। हाँ जी, उसकी सांसें चल रही होंगी शायद। ये सब कुछ उसी टाइम पर किया होगा? जी बिल्कुल। जिस टाइम में बच्चा मेरा उसके दुकान पे गया ना, ये उसकी मम्मा उसके पीछे तकरीबन गई थी 10 मिनट बाद ही। अच्छा। उस टाइम बच्चा दुकान में उसने उसको फ्रिज के पीछे छुपाया हुआ था, बांध के पटका हुआ था। अच्छा। ये गुड़ लेने गई थी वहाँ पे। उसने कहा गुड़ बाहर से कहते गुड़ नहीं है, हमारा खत्म हो गया। अच्छा। 5 दिन तक हमने तलाश किया है, हमने बड़ी मेहनत की है, पुलिस भी हमारे साथ फिरती रही है, पर हमें बचा नहीं। हनान की वालदा 10 मिनट बाद गई, उस टाइम तक नहीं इनको पता था कि हनान जो है वो गुम हो चुका है या हनान मिल नहीं रहा? ढूंढने की कोशिश कितनी देर बाद आपने की? तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे के बाद पता लगा कि हनान गायब है। जी। कहाँ कहाँ ढूंढा हनान को फिर? हमने अपने खेतों में ढूंढा है, गाँव के घर घर में ढूंढा है, पेटियां लोगों के खुलवाई है, घरों में पुलिस घूमती रही है, पर हमें बचा। पुलिस कितनी देर बाद आई थी मौके पर? पुलिस तकरीबन आ गई, आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। जब आप लोगों ने कॉल की होगी ना पुलिस को? ठीक है, पुलिस उनके घर गई? हाँ, उनके घर भी देखा था, अंदर कमरे देखे थे, वो तूड़ी नहीं देखी थी, ना दुकान खुलवाई। अच्छा। हमारे दिमागों में पर्दा पड़ गया। हमें पहले दिन से उस टाइम से शक उस पे था, उम्र पे था उसके ऊपर शक। हाँ, उम्र की क्या ऐसी कोई पहले भी वो ऐसा कुछ करता रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता वो, बस आवारा ही था वैसे तो, लेकिन हमने ऐसी कोई हरकत उसकी देखी नहीं है। लेकिन तो फिर उसके ऊपर क्यों शक था आपको? शक इसलिए था कि उसने मेरे बच्चों को कहा था मैंने टाफियां बांटनी है। हाँ। आपने आना। फिर बड़ा बेटा मेरा आयान है, वो सामने खड़ा हुआ। अच्छा। इसको भी उसने बोला था कि मैंने टाफियां बांटनी, इसे मुझे बताया था। छोटे हादी ने बताया था, पापा मुझसे भी कह रहा था उमर मैंने टाफियां बांटनी। अच्छा, पहले टॉफियां बांटता था? नहीं, उसी दिन बांटी है उसने? वकवा करना था उसने। अच्छा, यानी कि वो उसने जहन में सोच लिया हुआ था कि हनान के साथ कुछ करना है। टारगेट उसका हनान ही था? जी, हनान था। अच्छा। तो ये वहाँ पे गया है, उसने रात तकरीबन सारा 5.5-6 करोड़ राउंड उसने बच्चा मार दिया है। उसके बाद मेरे पास शॉप पे भी गया है कसूर। अच्छा, हनान को मारने के बाद गया? जी, मारने के बाद मेरे पास शॉप पे गया। मैंने होंडे में नंबर लगवाने, मैंने कहा पैसे दो फिर नंबर लगेंगे। वहां से आ गया। वो पागल हो गया था, जैसे बंदा पागल नहीं हो जाता, कोई किसी चीज में कोई टक्कर लग गई, दिमाग हिल गया उसका। कोई नशा करता? नहीं, नशा भी कोई नहीं करता। आपके ही बेटे को मार के आपके ही पास पहुंच गया? जी, मेरे पास गया शॉप पे, वहां से वापस आया, फिर इसको पूछा है। अच्छा, इनको क्या पूछा? अच्छा। अब जब मेरे पास से तू वापस आ गया, तेरा काम नहीं बनता घर आने का? घर पे पूछने का, भाई अरशद नहीं आए। मेरा तो माइंड ये कहता है कि शायद उसके पास, जिससे उसके घर में पिस्तौल वगैरह निकले थे जब पुलिस ने सर्चिंग की है घर पे। अच्छा। जिस टीम इसका पता चला है तो घर में पिस्तौल निकला है, तो उसके बैग भी था, उसके पास बैग में पिस्तौल था। अच्छा। शायद वो मेरा भी कोई नुकसान करने का, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई।
ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, जब हनान को ढूंढना शुरू किया, हनान आपको उस दिन तो नहीं मिला, पुलिस भी आ गई, आप लोगों ने जाहिर है इर्द गिर्द के गांव के सारे घर जो है वो छाने होंगे, ऐलान करवाया होगा, हनान नहीं मिला, पुलिस चली गई। आपने पहले दिन ही पुलिस को कहा था कि हमें इसके ऊपर शक है? जी मैंने बता दिया था, मैंने कहा जी इसने पुलिस ने पूछा होगा ना? पूछा था। अच्छा, किसी से तुम्हारा झगड़ा हो, किसी से लड़ाई झगड़ा गाँव में? मैंने कहा जी झगड़ा हमारा चलता रहा है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। झगड़ा किससे चलता रहा है? फिर हमारे मोहल्लेदार ही हैं, इन्हीं से चलता रहा है। ये भी उस लड़ाई में था। वो क्या लड़ाई थी आप लोगों की? वो बच्चे झगड़े थे, उन्होंने इसको भी मारा था, इन्होंने उसको उन बच्चों को मारा था, लेकिन उसमें मेरी फैमिली का फर्द कोई भी नहीं था, ना मेरे को भाई थे ना मेरा कोई भांजा हमारे पास। कितनी देर पहले हुई थी ये लड़ाई? तकरीबन 3 माह हो गए इस बात को। 3 माह हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको शक हुआ कि इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, आपने इसको पुलिस के हवाले कर दिया उसी दिन? अगले दिन इसको सुबह तकरीबन 10-11 बजे पुलिस पकड़ के ले गई थी इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को पकड़ के ले गई, इसने उनको कोई नहीं बताया। ये वहाँ पे उन्होंने पूछा था, अच्छा पूछताछ की है इनके साथ, लेकिन कोई बात नहीं करी इन्होंने। अच्छा, और पुलिस अपने रवायती तरीके से नहीं ना पूछा होगा? हाँ नहीं, उसने रवायती तरीके से नहीं पूछा। हाँ। 2-4 चित्र मारे, नहीं मारे, हाँ। लेकिन उसको कोई ऐसा नहीं हमें इल्म हुआ कि जो ने पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये वहाँ से आ गए पुलिस वाले यहाँ, फिर हमारे साथ ढूंढते रहे। अगले दिन इसको रात रहा, इसकी फैमिली मेरे पास आई है, मैंने अपनी गाड़ी भेजी है, अच्छा, अपना ड्राइवर भेजा है, मैंने अपने चाचू को भेजा, मैंने जाकर उसको ले आओ, उसके अंदर कोई ऐसी चीज। फैमिली क्या आके कहती है आपको? फैमिली कहती है जी हमारे बेटे में कोई चीज नहीं है तो छुड़वा दे उसको जब उस पे है ही कुछ नहीं है तो रात रहा है वहाँ पे। देखिए ना, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया और उसकी फैमिली को पता था। फैमिली क्या घर पर ही मौजूद थी? जाहिर है जब उसने घर में तूड़ी में डुबा दिया हनान को, जब उसने घर में हनान के साथ बदफेली कर ली, हनान जाहिर है चीखा होगा, उसने शोर तो किया होगा। वो तो बड़ा रोता था, बड़ा तेज था, बड़ा रोता था वो तो। घर में कौन कौन है इस लड़के के? उसकी माँ, उसकी बाप और 3-4 भाई हैं उसके, एक बहन है। अच्छा, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है? जी उनकी मौजूदगी में हुआ है। यानी कि इस पूरे काम में उस काम को छुपाने के लिए, हनान का जो जिस्म है बेजान, उसको छुपाने के लिए इन्होंने उसको पूरा सपोर्ट किया? पूरा सपोर्ट किया इन्होंने, पूरा साथ दिया है। अच्छा, घर वाले आपके पास आके क्या कहते हैं कि हमारे छुड़वा लो उमर को? जी हमारे उमर को छुड़वा दो बेटा, जब उसके मामले उसके अंदर है ही कुछ नहीं है, पुलिस ने रात मारा भी है उसको बताता है। हाँ। तो जब उसके अंदर है ही कुछ नहीं तो उसको छुड़वा दें आप। उसका चाचा आया था इमरान मेरे पास, मैंने कहा चलो ठीक है आप ले आओ, जाके चले जाओ। मैंने एसएचओ को बोला, एसएचओ को मैंने ये भी बोला था, मैंने कहा गरीब बंदे माड़े बंदे पैसे ना लियो इनसे यार। ओहो, मैंने यहाँ तक भी बोला था। एसएचओ हालांकि मेरे पास बैठा रहा, मैंने कहा भाई उनको फोन करके बोल दी कोई पैसे वगैरह ना ले, माड़े कमजोर बंदे हैं वो कहाँ से देंगे बेचारे वो। अच्छा, मैंने खुद छुड़वाया है। जब 5वें दिन मुझे पता चला है उसका छुड़वाने के बाद वो आ गया वापस? जी घर आ गया। और आपसे मिला फिर? हाँ नहीं मुझसे नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद घूमता रहा है। अच्छा, उस टाइम तक हनान का कुछ पता नहीं था? नहीं, माइक थोड़ा ऊपर कर ले। अच्छा, उस टाइम तक हनान का कुछ पता नहीं था? नहीं कुछ पता नहीं था। और जब वो आ गया तो आप लोगों के साथ तलाश करता रहा? जी हमारे साथ उसका छोटा भाई भी, उसका अब्बू भी आग पे हमारे पास, हमारे डेरे के बाहर आग लोग बुला के बैठे रहे, जगह के वहाँ पे बैठते रहे, खुद हमारे साथ तलाश करता रहा है। लेकिन हमें उसने कुछ ऐसा नहीं शो करा। उसके चेहरे पे ना जिस तरह वो उसका रंग वैसे काला है, लेकिन उसका काला भी ना रहा लाल भी ना रहा, वो बिल्कुल उसका जैसे ब्लड नहीं होता जिस्म में, उसकी ऐसी फील जो है ना वो जिस्म हो गया था बिल्कुल परेशानी में मुब्तला। उसने कोशिश की थी कि वो हमसे कहा थी आप एहतिजाज करते हैं हम सारा रोड ब्लॉक करते हैं। अच्छा, वो ये खुद कह रहा है वो? अच्छा, उसने कहा जी आप रोड ब्लॉक करते हैं, रोड ब्लॉक करेंगे तो हम, उसका ये था कि इनका ध्यान उधर चला जाएगा, पुलिस भी यहाँ चली जाएगी, मैं पीछे से कहीं उसको बच्चे को आगे पीछे कर दूंगा यहाँ से। आप लोगों ने नहीं किया प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज नहीं किया? हम निकले थे यहाँ से गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमें कहा भाई एहतजाज करने का फायदा कुछ नहीं है, अगर एहतजाज का फायदा होता है तो फिर हम भी तुम्हारे क्योंकि साथ, पुलिस तो साथ दे रही थी ना। हाँ, पुलिस तो साथ दे रही थी। 5 दिन बाद फिर कैसे पता लगा? जी हमारा साथ वो दे रहे थे पुलिस वाले। 5 दिन बाद फिर कैसे पता लगा हनान का कि हनान वहाँ पर है? 5वें दिन तकरीबन 3:30 बजे ने पुलिस वालों ने दोबारा उस लड़के उमर को पकड़ा है। अच्छा, उमर को पकड़ के वो लेके गए अपने पुलिस वाले। इसने कहा था मेरे साथ डकैती हो गई उसी दिन ही, उमर ने कहा? फिल्म चलाई हुई थी इसने। अच्छा, उसी दिन जिस दिन बच्चा मारा है उस दिन इसने मेरे साथ डकैती हो गई है, मेरा मोबाइल तोड़ गए, मेरा सिम मेरी ले गए, ना होंडा छीना है ना उन्होंने पैसे छीने, बस सिम निकाल के ले गए। एसएचओ ने पूछा सिम किस तरीके से लेके गए आप? हाँ। इसने कहा उनके पास तार थी मेरी सिम निकाली। सिम क्या करनी थी? ये कौन सा डकैत है जो सिम लेकर गए? बस वो ड्रामा है ना, ड्रामा क्या था सारा उसमें। तो पुलिस वाले उसको उस चक्कर में लगे थे यार। वो दिखा बता डीएसपी आया था संधू साहब, सतार संधू साहब। अच्छा, वो लेके वहां पे गए इधर जहाँ साथ में चौक है, उन्होंने पूछा पीछे से अकबर ये ऐसा ही है वो, और मेरी फूफो का बेटा था, बच्चा था वो। अच्छा, वो पुलिस वाले ने कहा यार दोबारा देखो अंदर, इसी घर में दोबारा सारा गांव दोबारा चेक करेंगे आज। दोबारा अंदर गए, बच्चा ऊपर तूड़ी के ऊपर चढ़ा है, वो ढेर काफी बड़ा था, ऊपर तक तूड़ी थी, छत के साथ लगी होगी, छत के साथ तक लगी हुई थी वो। तो बच्चा उससे पहले आपने नहीं तूड़ी चेक की थी? नहीं तूड़ी नहीं चेक की थी, दुकान भी चेक की थी उन्होंने। हमने तो उस दिन से कहने लगे जी हमें दुकान छोड़ दी, जो भी कोई कस्टमर जाता था हमने दुकान छोड़ दी। तो वो जब लड़का अंदर चढ़ा उसने सरिया ऊपर से मारा है, वो उसका राड था लोहे का, तो वो राड तो उस बच्चे को नहीं लगा कहीं पे। उसका जब पाँव अंदर चढ़ा, तूड़ी जो नरम होती है उसका पाँव अंदर धसा है ना, तो उस पाँव के साथ उसका पाँव लगा है।
उस टाइम तो हमारे पास कयामत डत्तारी हो गई, ये क्या हो गया हमारा बच्चा, तो हमें तो ये था कि हमारा बच्चा, वो बुजुर्ग बताते थे जी, बुजुर्गों से जाते थे, सियाने जो लोग बैठे होते हैं, बाबा जी कोई आपका बेटा ठीक है, जिंदा है, कोई परेशानी, हम तो रिलैक्स थे ना, चलो अल्लाह करे मिल ही जाएगा कहीं से। मैंने ये भी कहा था, अपने सारे गांव में ऐलान करवाया था, किसी के पास मेरा बच्चा हो 10-20 लाख की जरूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे, अल्लाह मुझे पैसे और दे देगा। लेकिन वो जालिम हमारा साथ वहीं पे आकर बैठा रहता था सारा दिन, और उसकी फैमिली को पता चल गया था, डीपीओ साहब ने कहा था, खुद उस डीपीओ साहब के बयान है कि इसकी माँ और इसकी बहन इसके साथ है पूरी मुलव्वस है। बहन की उम्र कितनी है? उसकी तकरीबन 23-24 साल उम्र उसकी। शादीशुदा है वो? नहीं, यहीं पर होती है जी, घर पे होती है। जाहिर है वो जब बच्चा इस दुनिया से चला गया होगा तो वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए, भाई को बचाने के लिए, बेटे को बचाने के लिए वो हर तरह से साथ दे रहे थे उसका। असल जालिम और आप लोगों को तो नहीं देखा होगा उन्होंने कि आप लोग किस तरह तड़प रहे हैं, माँ का क्या हाल होगा? तो मैम पूछा नहीं उन्होंने, यहाँ पे हमारे यासीन पढ़ती रही है, उसकी माँ आती रही है, इस बेगम को मेरी मिसेज को बताती रही है, आप परेशान ना हो, आपका बेटा मिल जाएगा, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपका बेटा देगा इंशाल्लाह, आज सुबह में आ जाएगा, अल्लाह पाक कहीं पे सेफ्टी में उसको रखा होगा अल्लाह ने। तो उसने बड़ी हमारे साथ वो ने हमदर्दी करती रही है यहाँ पे आके। जब तूड़ी पर आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो तब उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ पर मत देखो? कहा, उसके बाप ने कहा था। उस टाइम उनके घर पर कौन कौन मौजूद था? उसका बाप था, उसकी माँ थी, बाप ने कहा था, माँ भी आ गई थी, वो मंजे पे बैठी थी। उमर था? उमर भी घर पे ही था। ठीक है। उसको तो थोड़ी देर पहले ले गए थे ना पुलिस वाले। हाँ। तो उसकी माँ और बाप घर पे थे, बाप कह रहा था उस लड़के से ऊपर नहीं है कुछ भी यार, वो तो चेक कर गए अभी। अच्छा। तो पुलिस वाले ने झाड़ा उसको, फिर धमकाया है, भाई जा तो अपना काम कर, तुम्हें क्या इस बात से। अच्छा। फिर वो लड़का पुलिस वाले ने चढ़ाया, अकबर एएसआई तो उसने चढ़ाया लड़के को, उसने कहा कि आप जो है ऊपर चढ़ जाए। अच्छा। उसने फिर तसल्ली से चेक किया, ऊपर चेक किया तो लड़के का पाँव के साथ टच हो गया। हनान को जब निकाला तो किस हाल में था हनान? उसकी तो हालत हम क्या बताएं, हमारा तो दिल रोता है, तो हमारी जिंदगी की मैंने एक रोग लग गया है, ये हम मर जाएंगे, दुनिया छोड़ जाएंगे, लेकिन ये जो हमें परेशानी पड़ गई ये खत्म नहीं हो सकती। उसका बच्चा मर जाते हैं, हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला ले लेता है, अल्लाह का माल है, उसने लेना तो है, लेकिन जिस तरीके से हमारे बच्चे को मारा गया ना, ये हमारी जिंदगी के साथ इसके बड़े सवाल अटैच हो गए, ये खत्म नहीं हो सकते। जुल्म पे जुल्म, पहले बच्चे को मारा है, बच्चे को फिर टेप लगाई है मुंह पे, उसके मुंह में शापर डाल दिए, फिर सारी रात हम तो अपने बच्चों को यहाँ पे 3 रजाइयों पर रख देते हैं कि सर्दी ना लगे हमारे बच्चों को, कंबल पर रखते हैं अपने बच्चों पर, रात को टूट के देखते हैं कि हमारे बच्चे कहीं बगैर कपड़े के तो नहीं लेटे हुए, बगैर रजाई के तो नहीं है। और उसने सारी रात बच्चे को दुकान के अंदर फर्श पे पटके रखा है, 3 तोड़ी में छुपा दिया, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। जुल्म पर जुल्म करते रहे हम पे। अगर कोई बात थी, मुझसे झगड़ा था, कोई दुश्मनी तो मुझसे बताता, हाँ भी मुझसे तुमसे ये दुश्मनी है। दुश्मनी में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, दुश्मनी हमें हवस का निशाना तो नहीं बनाया जाता ना, ये तो हवस है ना जो सर पर सवार थी, ये दुश्मनी थोड़ी थी, ये तो हवस थी जो आपके ही बच्चे के ऊपर थी, एक बच्चे को भेज दिया, दूसरे पर नजर रखी हुई थी कि इसके साथ ये सब कुछ करना है। ऐसे ही वालदा को दीजिएगा माइक। सबसे पहले तो हम आपसे अफसोस ही कर सकते हैं, जाहिर है माँ के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है, वालिद के लिए भी है, आप लोगों के जितने रिश्ते जुड़े हुए हैं हनान के साथ, सबके लिए ये दुख की बात है। और आप सबसे पहले जाहिर आपने ढूंढना शुरू किया होगा, आप घर पर मौजूद थी, आप उसकी दुकान पर भी गई, हनान उस टाइम भी घर पर नहीं था, आपको तब भी शक नहीं हुआ कि हनान वहाँ पर है? हमारे पड़ोस में साथ में बच्चे LCD देख रहे थे, टीवी। अच्छा। मैंने सोचा था इधर ही होगा, वो भी हन्नान भी पहले भी देखता होगा? हाँ जी, पहले भी देखता था इधर। अच्छा। मैंने कहा इधर ही होगा, कोई गौर ही नहीं किया, जब ढूंढा, बच्चों को बुलाया, लेट जाओ घर आकर, सर्दी बहुत है। जब देखा हन्नान तो इधर नहीं था, मैंने कहा हम अपनी अम्मी से, अम्मी हन्नान इधर नहीं, किधर गया वो, उसे देखो, सारे घर को देखा, अपने घर को देखा था पहले अच्छी तरह, फिर बाहर परले कमरे को देखा था, फिर बाहर घर अपने खानदान के घर में देखा सबके, लेकिन कहीं नहीं मिला हमें हन्नान। उनके घर में तब भी नहीं गए थे, हमने नहीं पूछा था उनसे क्या हन्नान इधर आया है। और वे जब ढूंढ रहे थे वो साथ हमारे ढूंढ भी रहा था उमर, उनकी माँ भी नहीं थी और ना बहन, कोई भी नहीं, बस उमर था हमारे साथ। घर पर बस उमर ही था? नहीं, घर पे सब थे, लेकिन अच्छा। हमारे साथ उमर था ढूंढने अच्छा। में। हाँ जी, सबसे पूछा लेकिन किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि हन्नान। उनसे भी पूछा था हन्नान को आपने कहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा कहीं भी, उन्होंने कोई नहीं बताया। आप जब गुड़ लेने गई हैं दुकान पर, हाँ, हनान को उस टाइम तक ये दुकान पे मार चुका था 1 घंटे के अंदर अंदर? नहीं, वो उस टाइम जिंदा था। मेरा बड़ा बेटा उधर डेरे के पास था, इन्हें बुलाने के लिए गया था वो। अच्छा। हाँ, वो उस टाइम हनान जिंदा था? हाँ, जिंदा था हनान। अच्छा, लेकिन जाहिर है वो बोल क्यों नहीं सका फिर आपकी आवाज सुनकर?
उन्होंने उनका मुंह बंद कर दिया था। मुंह बंद किया हाँ हुआ जी, था उसका। टेप लगाई हुई थी चेहरे पे। ना वो कोई नुकसान टांगे हिलाता, मुझे क्या पता इधर मेरा बेटा है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था। वो मैं तो यही, मेरे दिल में तो यही था इधर टीवी देख रहा हाँ टीवी देख रहा था वो। बेटे को देखा आखिरी बार? हाँ देखा था आखिरी बार उसे, ऐसे देखा था, मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा था, वो इतनी बुरी हालत में था। मैं अपने बेटे को रात को 3-3 4-4 मरतबा ये देखती हूँ मेरे किस हाल में लेटे हुए हैं, लेकिन उन दरिंदों ने मेरे बेटे का ऐसा हाल कर दिया, देखा भी नहीं जा रहा था मुझसे। मैं तो यही अपील करती हूँ सबसे, मरियम नवाज से भी यही अपील करती हूँ कि उनकी माँ को सबसे ज़्यादा तो उनको तो कत्ल किया जाए, और उनकी माँ को उनसे भी ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। एक माँ होते हुए किसी माँ की गोद उजड़ी वो थी भी और किसी देख की रही माँ थी। थी। जैसे मैं हूँ, वो उनके भी 6 बेटे थे और 1 बेटी थी, लेकिन मेरे बेटे के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं सोचा था। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो बर्बाद हो जाएं, वो इस काबिल ना रहे हमारे गांव में दोबारा आए, हमारे गांव में नहीं आने चाहिए वो। अब उनके घर को ताले लगे हुए हैं? नहीं, पुलिस बैठी उधर, पुलिस बैठी हुई है। हाँ जी। जाहिर है किस मुंह से आएंगे? सारा घर ही शामिल था इस जुर्म में, इस पूरी कार्रवाई में पूरा का पूरा घर शामिल था। हाँ, पूरा एक बेटा गलत होता, माँ बाप बता देते कि हमारे बेटे से गुनाह हुआ है, या माँ बाप ना छुपाते या ना उस गुनाह को छुपाते इस तरीके से, तो आज आप लोगों से आंखें मिलाने के काबिल होते। माँ ने तो खुद छुपाया इस गुनाह को, बहन ने भी छुपाया, भाइयों ने भी छुपाया। वो उसने ये भी नहीं सोचा ये किसी की माँ है, ये इसका भी उसकी माँ का क्या हाल होगा। इस सारे मामलात के बाद आपकी उसकी माँ के साथ बातचीत हुई, आमना सामना हुआ? जब हन्नान मिला नहीं था, वो आई थी यहाँ, मुझे दिलासे देती रही है, मुझसे कहती रही तुम्हारा बेटा मिलेगा इंशाल्लाह, वो तंदुरुस्त है, मिलेगा तुम्हें, सुबह मिल जाए परसों मिल जाए, लेकिन ऐसे दिलासे यासीन पढ़ती रही बाकायदा हमारे घर में आके। 5 दिन तक हन्नान लापता रहा? हाँ, लापता रहा। 5वें दिन पाया था, लेकिन ऐसी हालत में पाया था वो देखा भी नहीं जा रहा था। मुझे तो इंसाफ चाहिए बस मेरे बेटे का। आज 25 दिन हो गए, लेकिन हमें क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे, अब्दुल हन्नान का इंसाफ चाहिए। उसको बिठाया हुआ है, उस दिन उस टाइम मारते उसे जिस टाइम मेरे बेटे की मुझे लाश मिली थी, उस टाइम उसका भी जनाजा यहाँ से जाता। मुझे तो, मेरे दिल को तो तब भी सुकून नहीं होता, लेकिन उसको यहाँ से ले गए। काश हमारे पास होता ना, वो जन क्या करते, हम कैसे मारते उसको। मेरे सामने अब भी ला दे तो मैं उसे कुचल दूं, उसके चेहरे को देखने के काबिल ना रहे लोग, ऐसे उसके चेहरे को कुचल दूं मैं। भाई को दीजिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या वो जी इन्वेस्टिगेशन होती थी तो उसको ने वो पखाना कर देता था। अच्छा, पुलिस वालों के सामने? हाँ, पुलिस वालों के सामने। अच्छा, तो अब उसने बताया था जी मैं इसलिए करता था, इसलिए मुझे मारे ना आए। अच्छा, वो पहले से उसने सारी तरतीबें बनाई हुई थी, ये इस तरह करूंगा तो इस तरह मेरी जान छूटेगी, इस तरह। हालांकि कोई ऐसा कुछ शातिर मुलजम जो होता है ना, बड़ा पुराना मुलजिम होता है, उसको इन चीज़ों का पता होता है। ये उसको तो उसने तो थाना देखा ही नहीं कभी, जो सारी हरकत उसने एडवांस में सोची हुई थी पहले। अच्छा, उसने तो कोई ऐसी बात नहीं बताई। ऐसे जो साहब ने यहाँ बैठा के उसको हमारे, पुलिस छोड़ देती थी फिर उसको? पुलिस छोड़ देती थी उसको। जब जाहिर है एक रात ही तो रहा है वहाँ पे, एक रात में ये सब कुछ करता रहा। हाँ। जब मारते थे वो, जब ही छोड़ देती पुलिस उसको। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और बंदा ये ना बताए कि मैंने ये काम नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है? तो सारी रात आराम से वहाँ सोया। और उसके बाद जब दोबारा पुलिस पकड़ के लेके गई तब भी यही सब कुछ करता रहा है? नहीं, दोबारा पुलिस वालों ने पकड़ा तो पीछे से तकरीबन आधे घंटे बाद हमें पता चल गया था बच्चे का। हमारा यानी जो कि जब पुलिस ने उसको दोबारा से पकड़ा है, उसके बाद भी उसने नहीं बताया कि हमारे घर में है, उसने नहीं कबूल किया। नहीं। ये पुलिस दौराने तलाशी जो सब कुछ हुआ, हाँ। पुलिस को मिला, उमर ने कुछ नहीं बताया। नहीं, उसने कुछ एंड नहीं तक नहीं। और जब निकल आया उमर के घर से, उसके बाद क्या स्टेटमेंट थी उसकी? उसके बाद स्टेटमेंट ये थी कि जी मैंने ही मारा था उसको, वो चीजें लेने मेरे पास आया था, मैंने उसको बुलाया था चीजों के बहाने से। अच्छा, वो मेरे पास आया, मैंने जब बदफेली करी है तो मैंने बताया, बोला कि अपने पापा को नहीं बताना है। उसने कहा मैं बताऊंगा। हाँ, बाजिद था, मैं बताऊंगा अपने पापा को, क्योंकि मेरा थोड़ा बेटा ना वो इन तीनों बेटों से चला गया। वो थोड़ा एडवांस था, वो एक्टिव था, वो फौरी बात पे ध्यान करता था। अच्छा, उसने कहा मैं अपने पापा को बताऊंगा। उसने कहा नहीं बताना। उसने बाजिद हो गया होगा वो, हाँ। मैं बताऊंगा, तो इसलिए उसने उसका गला घोटा कि जी अपने पापा को बताएगा, उसके पापा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो
इंसान मेरे बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? छोटे मोटे झगड़े हो जाते बाद में, सुलह हो जाती, क्या होता? कुछ भी ना होता। मुझे पता कुछ भी ना होता, क्योंकि मैं ऐसा नरम दिल हूं। मेरे इलाके के लोगों को, मुझे इलाके के गाँव लोगों को पता है कि मैं इतना बाजिद नहीं हूँ कि मैंने इसको मारना ही, इसने क्यों किया हरकत। हाँ। कोई इंसान है, गलती हो जाती है, महीने 20 दिन भाग जाता कहीं पे, बिल्कुल। तो कम से कम मेरे बच्चे की जान तो ना जाती ना। थोड़े हालात बेहतर होते, गुस्सा ठंडा होता, कम से कम बच्चा जिंदा तो होता ना। हाँ, उसका इलाज होता, ठीक हो जाता वो, जाहिर है, लेकिन जिंदा तो होता, माँ के पास तो होता। अब उसको कहाँ से लाए अपने बच्चे को हम? मासूम सेहतमंद पला पलाया बच्चा। मैंने उसके वो पेपर वगैरह मंगवाए थे सारे, उसकी जमन पर्ची मंगवाई थी मैंने कि इनके बेफारम बनवा के इनको सबको दाखिल करवा दूँ इकट्ठे। तकरीबन 10 दिन भी नहीं हुए मैंने। और जो उसने ड्रेस पहना हुआ था वो गर्म सूट में लेके आया था, उसको पैंट शर्ट वो उसने पहनी हुई थी, उसी में उसको मारा है। इससे पहले तो जाहिर है एक आम लोग जो होते हैं वो तो ये खबरें ही बस सुनते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कभी कोई ये नहीं सोचता कि हमारे घर में, हमारे अपने इलाके में हमारा अपना कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। हमारे इलाके में दरिंदा पैदा हो गया, ये पता नहीं कहाँ से गंदा पैदा हो गया। हमारे पूरे गांव में लोग ऐसे गंदे नहीं हैं। हालांकि मेरा इतना झगड़ा गांव में रहा, लेकिन मेरा उन पे भी शक फिर भी नहीं था कि इतनी गिरी हरकत कोई नहीं कर सकता कोई। क्योंकि किसी के बच्चे के साथ मेरा किसी के साथ झगड़ा, तो मैं क्या बच्चों को मारूं? बच्चों को मारेंगे। अगर मेरा किसी से दर्द है, किसी से दुख है, तो उसको पकड़ूं जिससे मेरी लड़ाई है। बिल्कुल। बच्चे बेगुनाह को क्या पता? उस बेचारे के उसके सामने उसके बाप को मारूंगा ना, उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे बाप को मार रहा है। बिल्कुल। उस बच्चे को अगले दिन, बच्चे को क्या पता लड़ाई क्या होती है, बड़ों की क्या बात है, क्या बहस है, बच्चों को क्या पता हो? मासूम बच्चों को क्या? वो तो दुश्मन के घर भी चले जाते हैं। आपके घर में और कौन कौन है? हाँ, मेरा अब्बू है, मेरी अम्मी है। अच्छा, जो हनान के साथ आपका बड़ा बेटा था वहाँ पर मौजूद, वो उस बेटे को भी बुलाएं, उसके साथ क्या बातचीत हुई थी इस लड़के की? ये मैं बुला दूं। आया, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? तीसरी में। 3 क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपसे हनान छोटा था या बड़ा था? छोटा। आपसे छोटा था। आप गए थे उमर की शॉप पे? नहीं। हनान गया था। आपके साथ उमर ने कोई बातचीत की थी? हाँ। क्या कहता था? मुझे नु कह रहा टॉफी बट रही है, मेरी फिर गुड्डी तोड़ के ले गो। अच्छा, क्या सी टॉफियां वंडनिया ने? हाँ, टॉफियां बांटनी है, उसने ये कहा था। और आप कहाँ पर थे उस टाइम? छत पे। तो आप गए नहीं टॉफियां लेने? क्यों नहीं गए? मैं गुड्डी उड़ा रहे थे। आपकी गुड्डी के साथ उसने क्या किया? मेरी गुड्डी तोड़ के ले गया। क्यों? क्या कह रहा था कि आओ मेरे पास? तो आप नहीं गए। जब हनान वहां पर गया है तो आपको पता है? पता है आपको? नहीं पता? हनान को ढूंढा था भाई को? हमने। हाँ, ढूंढा था। तो फिर वो नहीं मिला? नहीं। तो आपने घर वालों को बताया था कि उमर के पास गया था हनान? क्यों नहीं बताया? हाँ, आपको बताया नहीं था कि? पता ही नहीं था उसके पास गया है। अच्छा, जो छोटा शायद ले गया, जो छोटा बेटा है ना, वो इसके साथ गया था। ये तो ऊपर गुड्डी उड़ा रहा था। अच्छा, इसकी गुड्डी तोड़ के लेके आया वो, कि ये इसकी गुड्डी तोड़ के लाऊंगा, ये मेरे पीछे आएगा, इसको मारता वो। अच्छा। हाँ, इसकी गुड्डी लाया वो। उससे पहले हनान उसकी दुकान में था। अच्छा। ये छोटा, इसको क्या पता होगा? नहीं, इसको तो पता ही नहीं ना। हाँ, इससे क्या ही पूछे। ये दोनों भाई गए थे वहाँ पे, इसको लेके गया था साथ में। अब इसको पता होता तो ये घर पे बता देता। ये हनान के साथ ये गया था? ये गया था हनान के साथ। इसको तो अपना नहीं पता। इसको पता ही नहीं कुछ भी। अगर इसको पता होता तो घर पे आके बता देता। हाँ, और ये जाता तो बता देता। ये भी बता देता। इससे बड़ा वो भी बता देता। हाँ, लेकिन ये गया था साथ, इसको साथ में लेके गया। इसको चीजें लेके दे दी, ये भागा घर। ये घर आ गया। अब इससे पूछते हैं भी वो हनान किधर है? खो गया है। ये कहता खो गया? हाँ, खो गया है। अब इससे पूछते हैं, जब वो फोत हो गया, अब कहता है वो कब्र में है। पूछे इसे, हनान कहाँ है? मालूम कहाँ है हनान? हनान कहाँ है? भैया कहाँ है? अपनी बोलते बड़ा बोलता है सारा दिन, कब्र में खो गया है, वैसे ऐसे कहता है, बस और नहीं अल्फाज समझता। हनान के दादा दादी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इलाके के और भी लोग मौजूद हैं जो जाहिर है साथ मिलकर ढूंढते रहे, और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हमारे इलाके में भी कोई ऐसा दरिंदा मौजूद है जो कि एक 5 साला बच्चे के साथ इस तरह से उसको अपनी हवस का निशाना बनाएगा। और उसके बाद 5 दिन घर वालों की मौजूदगी में, घर वालों के इल्म में था कि हनान कहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद इस फैमिली को आकर झूठे दिलासे भी देते रहे। एक औरत होते हुए अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरी औरत का बेटे के साथ जिस तरह से वो खेलती रही और उस गुनाह को छुपाने के लिए जिस तरह से होछे हथकंडे इस्तेमाल करती रही, ये एक औरत नहीं कर सकती थी, जो कि उमर की माँ ने किया। और बाकी के लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कभी किसी को पहले शक हुआ था कि उमर इस तरह का कुछ कर सकता है, या इलाके में पहले कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ?
ये हनान के दादा और दादी हमारे साथ मौजूद है। हनान बड़ा लाडला होना ਤੁਹਾਡਾ? बहुत लाडला पुत्र सी, सानू कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस उन्होंने घर बैठी है, हिफाजत कर रही है उन्होंने, हैं? हिफाजत कर रही पुलिस उन्होंने अंदर बैठी है। 5 दिन हो गए ना अज। अच्छा। ते ना साडी FIR होंदी पई है ते ना सानू कोई न्याय मिलता पिया है। FIR नहीं हुई हाले तक? 5 दिन गुजर गए? नहीं हुई, 5 दिन हो गए, कोई FIR नहीं हुई। नहीं, FIR ते हुई है, वो की है? ना मालूम। ना मालूम है? ना मालूम है। अच्छा, अभी उसमें उमर जो है उसका नाम नहीं लिखा उन्होंने? नहीं। अच्छा, किसी का भी नाम नहीं लिखा उन घर वालों का। अभी सिर्फ गुमशुदा की थी। जब हनान गुम हुआ था वो वाली FIR है, यानी कि उसको तब्दील नहीं किया गया? नहीं, ऐसे ही है वो। ते लबदे रहे हो फिर हनान नू? ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। DSP ਨਾਲ ਹੈ, SHO ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ MN ਕੋਲ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। DPO ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੱਪੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਟੇਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੌਪਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਸੌਪਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੜੀ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਸੱਟਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਨਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਪਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ DPO ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੋ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੜੀ 'ਚ ਨੱਪਿਆ ਪਿਆ ਬੱਚਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਾਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੜੀ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਨੱਪਿਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। डूब के मरने का मुकाम है, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ डूब के मरने का मुकाम। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਪਏ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਲਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਲਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਾਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਝੱਟ ਤੇ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਸੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪसी आ गया घर। पागल हो गया ना एकदम कि क्या कर बैठा हूँ। बच्चे ने मार के। हाँ। फिर दूसरा बच्चा सी आ खड़ा जड़ा, एक कोठे ते गुड्डी उड़ा रहा सी बच्चा। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਣ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀ ਉਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ इसको भी जाहिर है, क्या पता हनान की जगह इसके साथ कुछ हो जाता। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। एक तो बच्चा गया, एक बच्चा ऊपर गया। से 25 दिन गुजर गए, 25 FIR नहीं दर्ज हुई, 5 दिन बाद बेटा मिला, हाँ जी। पुलिस ताउन नहीं कर रही। ਕੋਈ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਉਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ हर चीज साबित हो गई है। हाँ। ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ। ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਲਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੂੜੀ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਤੂੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਢਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਝੀ ਦੇ ਮਲੋਕ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ। जेब में से निकले हैं हनान की। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਵੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, सारे मार जाने। तो हनान जब मिला तो उसको आप लोगों में से पहली बार किसने देखा है? नहीं हमने देखा, वो यहाँ से ले गए ना उसी टाइम उस टाइम ते नहीं तुसी वेख सकदे होने जो दा हाल होना है विखाया इंसान उतो पुलिस ने फड़या, गड्डी आई है ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕਸੂਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੌਪਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਉਹ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਰਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜੀਦ ਸਾਡੀ ਫੋਰ ਲੜਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੱਟਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਵੜੇ, ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, जो सानू साफ नहीं मिला, जब इदारे इंसाफ कर देंगे तो जाहिर है फिर आपको सुकून हो जाएगा। सानू सुकून हो जाएगा। वो पिंड छड़ जाण, असि पिंड छड़ जाएंगे। एक घर रहेगा, दोवां नहीं रहना। जो ना छड्डणगे आपां छड़ जाएंगे, कोई गल नहीं, आपां पासे रह लांगे। रोजी कमा खानी है दिहाड़ी तो खा लांगे, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए सानू। साड़ी ये गुजारिश है। इत्थे जेड़ा आंदा हौसला अफजाई, हौसला अफजाई, हौसला अफजाई कांदी इहनूं मुकाओ परां, दरिंदे नूं मुका के परां करो। बाकी के बच्चे बच जाए, जाहिर है उसका एक दफा तो झाका उतर गया। अब बाकी बच्चे भी महफूज तो नहीं है उससे। अजी अगर वो वापसी आके और जिस गांव में एक बार ये हो जाए दूसरों को शय मिल जाती है कि ये काम भी हो सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10 साल वो जी 10 साल या 20 साल कैद सजा हो जाए उसकी, 10 साल होगी 20 साल होगी, वो काट के आ गया, वो गाँव में फिर ये काम करेगा, फिर ये करेगा। उसको तो पता नहीं है, ये तो पहले मेरा कुछ नहीं, अब क्या होगा। बिल्कुल, तो उसको तो परवाह नहीं है। अगर उसका ये फैसला हो गया, दूसरे 4 आदमियों को और पता लग जाएगा भाई ये काम गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मार दिया गया। जो मरेगा ही नहीं तो फिर तो जाहिर है अगर वो गांव में आएगा या हमें कहीं बाहर मिलेगा तो हम तो मजबूरी में फिर अपना उससे इंसाफ लेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि हम इंसाफ से वो भी बच जाएं, हम भी बच जाएं। हम ये हुकूमत हमें इंसाफ दे दे तो हमारे बच्चे महफूज रहें, तो हम लड़ाई झगड़े में ना दोबारा नए सिर से बढ़े, नहीं तो मजबूरी हमारी, हम कदम उठाना पड़ेगा जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप दादी हैं हनान की? हाँ दादी है। मैंने चीज़ दिवाई उन्हों, फेरी वाला आया सी उनके कोलों, अम्मी मैंने चीज़ दिवा दे। मैं दवाई उन्होंने मलोक दवा के मैं आटा लेके आई तो मेरे मगर आ गए थे। आंदा अम्मी मैंने कहा हाँ नुके इत्थे टाफियां बनेदियां पईयां ने, तो मैं कहा टाफियां कोई नहीं है तू घरां नूं आ जा। घरां नहीं आया, मैं आटा लैके घरां नूं आ गई तो वो सीधा निकल गया दुकान ते। उत्थों जाके उन्हें फड़ लिया, लुको लिया, उनकी मां नूं घल्लिया, मैं गुड़ लै आ तूं। गुड़ लैन गई तो वो साडे बैठक दे अगे खड़ा सी मुंडा जिन्हें फड़िया सी साडा मेरा मुंडा, उन्हें फड़ के ते दुकान च लुकाया ते गुड़ लैन गई तो इहनूं आंदा गुड़ नहीं हैगा, फ्रिज दे नाल वेख के उत्थे साफर भरे होंदे मूँह च, टेप लाई खुर की कीता सी। ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੋੜ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਂਦਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ DSP DIG ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੀਹਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਤੇਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। फिर ब्याह जाता होता जिदों दी मम्मा आई उदों आंदा सी मम्मा उन्होंने सुनी नहीं, माँ घरां नूं आ गई। फिर माँ दिता विच केवल नालों दी नान बन लई। और किवें मारिया, आंदा मैं डंडा भी मारिया उन्होंने, किवें तोड़ी आंदे। मां नूं पता, सारिਆਂ ਨੂੰ पता, प्यो नूं पता, उन्हें चौके तूड़ी च लुका दिता, थल्ले तोड़ दिते लत्तां। सोहना बड़ा पुत्तर सी मेरा, सानू इंसाफ मिल जावे।
ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਰਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਗਈ ਤੇ ਰੋਵਾਂ ਜੋਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੋਲਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ 2 ਚੜਾਏ ਸੱਬਲ ਨਾਲ ਫਰੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦਾ ਹਨਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀ ਦੀ ਤਰਦਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰਾ ਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਬੋਝੇ ਭਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਬੋਝੇ ਚ ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਾ ਨਾ चुप हौसला करो हौसला अल्लाह मालिक पढ़ाया मेरा पुत्र से सारी दाड़ी उतो निकल लिया दुकान से कोलों दी आग लग जाती है हौसला करो अल्लाह आपके लिए बेहतरी करेगा अल्लाह इंसाफ करेगा अम्मी करता सारी दाढ़ी मेरे नाक टुरे पानी दे इनको ना साफ मिले सानू चुप अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा अल्लाह से उम्मीद रखें अल्लाह बेहतर करेगा बाहर ले जाओ बिठाओ ये उनकी जगह है ये हमारी जगह बीच में दीवार है इसके साथ हम सारी रात आग लगा बैठे रहते थे और उस तरफ दीवार के साथ वो दबा हुआ है बैठा रहा मंडेरी ते 10-12 दिन मैं कब बैठा रहंदा साडा की लैंदा पुत्तर जे दा मोबाइल चलांदा रहंदा सी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੈ ਮਗਦਾ ਫਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਾਅ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੁਕਾ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਲੁਕਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਿਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ 5 ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰ ਬੰਦ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ 5 ਦਿਨ ਤੋੜੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ
ये वो जगह है जहाँ पर हनान को दफनाया गया था 5 दिन तक। ये देखें, मैं तो आज बड़ी हुई में हिन मेरो हन्नान तो कायो ने इथे लुकाया सी, असी तो अज बड़िया दे चे इथे मेरा हन्नान मार के लुकाया, मावा तिया ने पुत्रा ने भी इथे लुकाया, सानू न्याय मिले, इथे सानू मेरे पुत्र दा न्याय मिले। मरियम निवाज इधर मुँह कर लेना। यहाँ पर तो शायद कभी भी ना पता लगता, नहीं कभी ना, जितना ढेर है यहाँ पर तूड़ी का कभी भी पता ना चलता। ये ढेर इस पे बच्चा चढ़ाया ने मरम निवाज असी ताज वेखिए तूड़ी कितनी तूड़ी लगा रखे ने दुखाया मेरा बेटा, ऐसे लुकाया थे तो लबड़ा नहीं कर के आप भी आ जाइयो यहाँ पे। हमने भी आ जाए, आज देखा है 5 दिन आपका बेटा यहाँ पे रहा है। लुकाया वे कितने 5 दिन तोड़ी इथे मैं रात दिन आंदी शादी थां से कांदी है जी बेचे साडी थां। हाँ, बीच में बस दीवार है, उस तरफ आप लोगों का डेरा है। हमारो डेरो इथे बैठे रहे सारी 5 दिन तक अग बाल के, सानू की पता ते लुकाया थे। ना ना बड़ा रोंदी है, बड़ा रोंदी है। तो सारी फैमिली जड़ी है परेशान है। जानवरों की तरह, ये जानवरों वाली जगह है। सीसीडी है जानवरों की जगह, यहाँ पे जानवर बांधते हैं। ये जानवरों की जगह है, हवेली है ये। हाँ ये हवेली है, ये जानवरों को सारी खुली तो बनाई ये है। जानवर खाते हैं जी जानवर खाते हैं इनके, और उनकी जानवरों की खुराक में उसको जी इनकी खुराक में छुपा दिया था उनको। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से यही अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का। ये जगह मेरे बेटे के लिए थी, ये जगह मेरे बेटे के लिए थी क्या? मैं उसे इतना अच्छा बिस्तर में सुलाती थी, आज इसके लिए वो जगह बची थी। क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे? आज 25 दिन हो गए, क्यों इंसाफ नहीं मिला? क्या चाहिए हमसे? हम हर चीज उनके सामने कर सकते हैं, पैसों की जरूरत है हम पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे। ये जगह थी मेरे बेटे की, मेरे सामने ले, मैं खुद उनको मार डालूंगी। क्या ये मेरे बेटे की जगह थी? मैं खुद उनके हाथ को, उनके मुंह को नोच दूंगी, मैं उनके मुंह को। वो मेरे सामने तो आए, मैं तो चाहती हूँ, मैं अपने शोहर से कहती हूँ मुझे उनके पास ले जाए, मैं खुद उनको अपने हाथों से मैं जिंदा दरगोर कर दूंगी उसे। क्या चाहिए? मेरे बच्चे के साथ इतने जुल्म किए थे उसने। दादी के हालात आप लोगों के सामने हैं, ये जाहिर है दादियों का बड़े लाडले होते हैं। एंड से जाकर निकाला गया, एंड पे बिल्कुल एंड पे चले गए थे, वहाँ पे बच्चा छुपाया हुआ था। आज देखो हम नहीं ऐसे नहीं आए थे, कितनी तोड़ी में थे लुकाया, तोड़े थे रख देते। मरियम निवाज हम लोग सारे उस दिन से हमें तलाश करते रहे, इनसे जितने भी लोग। ये जब तक यहाँ तो जब तक वो मर्जी रहता नहीं पता लगना था। ये तो वाकई पुलिस की यहाँ पर बेहतरीन कार्रवाई है। यहाँ पर तो महीनों पड़ा रहता तो नहीं पता लगना था। जिस तरीके से स्मेल भी नहीं आनी थी, जितने उसको दफन किया। 5 दिन तक बच्चा इसके अंदर रहा है, 5 दिन तक स्मेल बच्चे में। मैंने खुद उसको जब मिला हूँ, मैंने देखा अपने बेटे को, मेरे बेटे में से कोई स्मेल नहीं थी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा उसका पेट फूल रहा था, बाकी बिल्कुल फ्रेश था। वो रंग चेंज हो गया था उसका। एक 5 दिन में जाहिर है कि इंसान मुर्दा हो जाता है, सांस बंद हो जाती है। जितनी शदीद ठंड, बड़े हम परेशान रहे। अब सीसीडी क्या कर रही है? सीसीडी क्या कर रही है? सीसीडी उसको लेके बैठी हुई है। चट्टा साहब से मैं बार बार हर मीडिया पे जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मीडिया पे यही अपील करता हूँ, चट्टा साहब आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी छोटा बेटा है, हमारा बेटे को इंसाफ दिया जाए। 25 दिन हो गए, 25 दिन से सीसीडी क्यों लेके बैठी हुई है इसको? तो हमें इंसाफ तो दें ना। हमारे मासूम का क्या गुनाह था? उस बच्चे का क्या गुनाह था जिसको ना अच्छे का पता, ना बुरे का पता, ना उस दुनिया का पता? उसने क्या ख्वाब थे, हमारे क्या ख्वाब थे, हमारे बच्चे के क्या ख्वाब थे, आगे क्या करता है, हम उसको क्या बनाते, कैसे पढ़ाते, उसकी हमने कपड़े जूती हमने कैसे कैसे लेकर रखे हुए घर पे, उसको किसको पहनाए हम?
चड्डा साहब आपसे गुजारिश है सीसीडी सीएम साहिबा से, आईजी साहब से, ईसा सुखेरा साहब हमारा डीपीओ है कसूर के, उससे सबसे मेरी दरख्वास्त है जितनी जल्दी हो सके इस जालिम को, इस दरिंदे को कैफे किटा तक पहुंचाया जाए और हमारे जो मजीद परेशानी उसमें इजाफा ना किया जाए। हम बार बार मर रहे हैं, बार बार रोज मरते हैं, हम कब तक मरेंगे इस तरह। और अगर ये कल को जेल जाता है, वहाँ से छूटता है, ये आके फिर यहीं पे यही काम करेगा तो फिर हमारी दुश्मनी बढ़ेंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सीसीडी होगी। तो हमारी दरखास्त है कि हम पे ना डाला जाए इसको, खुद इसका इनकाउंटर करें, तो जान छुड़ाएं, खुद इससे जान छुड़वाई जाए ताकि ये बूढ़ी दादी को, ये माँ को सब्र आ जाए। कहा जाता है कि माँ के चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे इकलौती औलाद हो, लेकिन माँ के लिए उसके हर बच्चे का दुख, हर बच्चे की तकलीफ ऐसी होती है, हर बच्चे की तकलीफ को माँ ऐसे ही महसूस करती है जैसे कि उसका इकलौता बच्चा है। इस माँ को भी सब्र तब आएगा, इस दादी को, इन तमाम लोगों को, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के भी जितने लोग हैं, इस टाइम सबकी आंखें जो हैं वो नम है कि एक इतना बड़ा सानेहा हो गया। 5 दिन तक बच्चा इस जानवरों की खुराक के अंदर रहा और किसी को पता नहीं लगा। इनको सब्र, इनको सुकून उसी सूरत में आएगा जब इनका मुलजिम, इनके बेटे का मुलजिम जो है उसके साथ भी उसी तरह से सलूक किया जाए जिस तरह से मुतलका इदारा सीसीडी जो है वो अब इस तरह के केसेस में मुलजिमान के साथ करती है। उसके बाद इनको सब्र भी आ जाएगा, इनको सुकून भी आ जाएगा। बेटे की याद, पोते की याद कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन सुकून के लिए इतना होना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दें, मुझे मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।